अच्छा तो मान लेते हैं कि मेरी बॉडी तुम्हें रिस्पॉन्स करती है ड्यूक। फिर रोज़िला सोचती है कि स्टोरी में एक्चुअली रोज़िला का यही फ़ॉल्ट है कि उसकी बॉडी ही कॉलर्स को अट्रैक्ट करती है। और फिर रोज़िला बोलती है कि बस लेकिन यही सब है। तब ड्यूक पूछते हैं क्या? फिर रोज़िला बोलती है कि चाहे मेरी बॉडी रिएक्ट करती हो, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपना फ्यूचर किसी ऐसे इंसान के साथ बिताऊँ जिसका और मेरा कोई रिलेशनशिप बिल्कुल मीनिंगलेस है। तुम और मैं एक डेब्टर और क्रेडिटर की तरह है, जो कि सिर्फ़ पैसों की लिमिट से ही बंधे हुए हैं और इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं और इससे ज़्यादा कुछ कम नहीं। फिर रोज़िला दोबारा सोचती है, जैसे कि ओरिजिनल रोज़िला है, जिसने ड्यूक को अपनी बॉडी दे दी थी, अपना हार्ट दे दिया था ताकि वो सिर्फ़ मर सके। और अगर मैं अक्यूज़्ड भी होती हूँ ना, तो क्या तुम मुझे बचाओगे ड्यूक? और मेरी बॉडी ही भी ड्यूक को अट्रैक्ट करती है। आई मीन मैं भी ड्यूक की बॉडी से अट्रैक्ट होती हूँ, ऐसा रोज़िला का मानना है। फिर ड्यूक पूछता है क्या? ट्रेज़न तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तब रोज़िला बोलती है कि ड्यूक ड्यूक वो नहीं है कि तुम खुद की लॉस के लिए कुछ ऐसा कर बैठोगे, लेकिन वो ऐसा इंसान है जो बहुत ही, हालाँकि ड्यूक तुम्हें अनप्रॉफिट पसंद नहीं है, प्रॉफिट पसंद है, ना कि प्रॉफिट होना। फिर रोज़िला बोलती है, क्या ये सब असली में नहीं है? तुम आखिर किस तरह के इंसान हो? तो ड्यूक बोलता है, 1 मिनट रुको, चिल्ला के, इस तरह से तुम एक्ट कर रही हो कि तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ ठीक है। तो फिर रोज़िला बोलती है, ये सब मैटर नहीं करता और फैक्ट ये है कि तुम भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हो जो तुमने कहा। बस उसका आंसर काफ़ी है इतना ही। तो फिर ड्यूक बोलता है रोज़िला, और उससे पहले रोज़िला बोलती है कि मेरे वर्ड्स को शेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन शब्दों से मत हिलाना जिन्हें तुम कर नहीं सकते हो। इतना बोल के रोज़िला वहाँ से जा रही होती है। फिर दिखाते हैं। फिर रोज़िला सोचती है कि इतना काफ़ी है और इसी के साथ मैंने ओरिजिनल स्टोरी का फेट बदल दिया है, अवॉइड कर दिया। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं मरने वाली हूँ। और वो सोचती है कि आखिरकार यही सब मैटर करता है। फिर दिखाते हैं रोज़िला बोलती है हाँ। फिर रोज़िला बोलती है लेकिन क्यों? आखिर क्या मैं रो क्यों रही हूँ? कितनी वाहियात बात है ये सब। फिर बोलती है, सोचती है कि ये स्टूपिड बॉडी है जो कि कभी भी नहीं सुनती मेरे को। क्या ये सुनती है? तो दिखाता है कि मार्कस के साथ उसका जो असिस्टेंट आया हुआ था, वो मार्कस उससे पूछता है, क्या यही ड्यूक बेल्टेंजर है? तो बोलता है कि हाँ, मार्कस यही है ड्यूक बेल्टेंजर का, लेकिन तुम्हें इसके साथ बिज़नेस क्या है और मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम उससे मिल सकते हो बिना अपॉइंटमेंट के मतलब। तो फिर मार्कस बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे ड्यूक को देखने नहीं आया वैसे भी। मैं यहाँ पे जिसको देखने आया वो उसका सर्वेंट है एंटिनो, और रोज़िला भी मान लो क्योंकि स्ट्रेंजरली उन दोनों का ट्रैक ही है, इम्पॉसिबल लगता है। और अगर किसी को लगता है कि रोज़िला को कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ़ एंटिनो ही है, उसका भाई। और मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि वो यहाँ पे एज़ अ सर्वेंट काम करता है ड्यूक के। फिर वो देखता है मार्कस और वो देखता है हाँ, रोज़िला। और वो देखता है तो उतनी देर में ड्यूक आता है और वो बोलता है, सोचता है कि क्या ये ड्यूक बेल्टेंजर नहीं है? फिर देखते हैं कि ड्यूक एंड रोज़िला से लड़ रहा होता है, तो फिर मार्कस का अलग ही मूड चल रहा होता है और वो सोचता है, रोज़िला बोलती कि मुझे छोड़ो ड्यूक, और तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब ड्यूक बोलता है कि वहाँ से सिर्फ भाग के आना, वो भी बिना मेरी बात को सुने, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? तब फिर रोज़िला बोलती है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे ना अब कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। तब ड्यूक देखता है साइड से और फिर मार्कस बोलता है, क्या चल रहा है? तो ड्यूक बोलता है, मार्कस इंक्लूड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो पहले तो रोज़िला के ऊपर से ड्यूक का हाथ उठाता है और बोलता है कि आप देख नहीं सकते योर ग्रैंड्स, वो साफ-साफ बहुत ही स्ट्रेस्ड है आपकी इन सब हरकतों से। तो मार्कस बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो रोज़िला बोलती है, हाँ। फिर ड्यूक देख के ड्यूक की ये देखने पे भी ड्यूक की खोपड़ी खराब हो रही थी। तो फिर ड्यूक बोलता है, मार्कस बोलता है, पर लेकिन देखा जाए तो, फिर मार्कस बोलता है कि हमें कहीं और जगह चलना चाहिए। उतनी देर में ड्यूक सोचता है और देखता है कि ये सेंट, एक्चुअली मार्कस सूंघता है और वो बोलता है कि ये सेंट। तो फिर वो सोचता है कि कोई अब तो कोई डाउट ही नहीं बचा है, यही मेरी फैमिली है, क्योंकि लेपोनियन ब्लड एक यूनिक सेंट कैरी करती है उनकी बॉडीज़ में। तो और ये सेंट एक बहुत ही अनडिटेक्टेबल है। फिर रोज़िला बोलती है मार्कस, तो फिर मार्कस सोचता है सेल्सिया। तो वो बोलता है कि नहीं, शायद हमें कहीं और चलना चाहिए अगर तुम अलाउ करो तो। तो फिर मार्कस सोचता है कि आखिर इतने सालों के बाद फाइनली, लेकिन कितना सफ़र करी होगी अकेली ही इस फॉरेन लैंड में। फिर मार्कस सोचता है कि मैं इसको अभी हाथों हाथ बताना चाहता हूँ कि मैं इसका भाई हूँ और ये मेरी बहन है। फिर रोज़िला बोलती है कि आज मैंने तुमसे हेल्प ली है। फिर मार्कस सोचता है कि नहीं, लेकिन अभी समय नहीं है, वरना सेल्सिया शायद से कन्फ्यूज़ हो सकती है, यानी कि रोज़िला। तो फिर मार्कस पूछता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है ड्यूक के साथ किसी तरीके की, लाइक सीरियसली? तो फिर रोज़िला बोलती है कि हाँ, मान लो कि मैं उसके काम से बंधी हुई हूँ एक्चुअली, हाँ, लेकिन ये सब इतना सीरियस नहीं है। तो फिर मार्कस सोचता है हाँ, तो ये सच्ची में ही सफ़र कर रही थी उसे अपना डेब्ट पे करने में ड्यूक को। तो फिर रोज़िला बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर मार्कस बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, जा सकते हो। तो फिर रोज़िला सोचती है, क्या? लेकिन ये
डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ मैं इमेजिन ही कर रही हूँ। तो फिर मार्कस बोलते फिर बोलते नहीं रोज़िला क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकता हूँ? तो रोज़िला बोलती थोड़ा-सा क्या मतलब हाँ, देख सकते हो लेकिन क्यों? तो मार्कस बोलता है नहीं, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है एक्चुअली गलत मत समझो। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि तुम्हें देख के मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती है इस वज़ह से। तो मार्कस फिर बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो या मेरी हेल्प चाहिए हो तो कभी भी हेसिटेट मत करना मेरे पास आने में और प्रेशर फ़ील मत करना। समझ गई? तो रोज़िला बोलती है हाँ। तो रोज़िला सोचती है ये तो थोड़ा अजीब-सा था। 1 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि सेकंड लीड शायद परेशान हो रहा है, लेकिन कुछ रीज़नों से वो नहीं हो रहा। हालाँकि वो है हैंडसम बट फिर भी रोज़िला ये सोचती है वो बाहर निकल जाती है और सोचती है कि लेकिन देखा जाए फिर रोज़िला सोचती है कि उन सब के बाद से मैं अपनी वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ गई थी। फिर दिखाते हैं एंटीनो के रूप में, तो बोलती है वाओ ग्रैंडपा देखो तो सही, ये कितना बढ़िया लग रहा है मॉडल। तो एंटीनो बोलता है कि ये आपकी मेमोरी को लाने में मदद कर रहा है लाइक आपके हाथ ड्रॉ करने को उतावले हो रहे हैं। तो फिर एंटीनो सोचता है कि मैंने पूरी रात मेहनत करी थी ताकि मैं इनकी मेमोरी वापस ला सकूँ। तो फिर ग्रैंडपा बोलता है वैसे मैं सच कहूँ ना तो मुझे थोड़ा इची फ़ील हो रहा है, शायद मुझे मॉस्किटो बाइट कर गया यहाँ पे। तो फिर एंटीनो की खोपड़ी खराब होते हुए बोलता है हाँ, 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 ठीक है ये सब इतना ईज़ी नहीं था। तो फिर एंटीनो सोचता है कि अगर ये ड्राइंग मतलब पेंटिंग करना दोबारा शुरू कर देगी तो शायद मैं अपना डेब्ट पे कर पाऊँगी और इस प्लेस को छोड़ सकती हूँ। तो फिर एंटीनो ठीक है और वो बोलती है एक पोर्ट्रेट। तो फिर एंटीनो पूछती है ग्रैंडपा क्या ये आपका सन है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, एक्चुअली यही है जो एम्पायर को लीड कर रहा है टॉप नेवी साइड में। तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये रस्कल कोई मैटर नहीं है कितना ही बिजी हुई है अपने स्टेट अफेयर्स के साथ। फिर ग्रैंडपा सोचते हैं मन में कि लेकिन इतना तो इसको क्यूरियस होना ही चाहिए कि क्या उसके पापा अभी भी जी रहे हैं या मर गए हैं। तो फिर एंटीनो बोलता है एकदम चमकता हुआ कि कौन भी मिलिट्री में है और आपका सन आपका ही रास्ता चल रहा है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तो फिर एंटीनो बोलती है कि ग्रैंडपा एक बात बताओ आप जब मिलिट्री में थे तो कैसा मतलब कैसी ट्रेनिंग चलती थी? तो फिर ग्रैंडपा बोलता है मेरे टाइम पे मैं कमांड रहता था बहुत सारे शिप्स को उस सी में इधर-उधर जाने के लिए। तो एंटीनो फिर चौंकता हुआ, वाओ! सच्ची में? ये तो बहुत अमेज़िंग है। और बताओ ग्रैंडपा? एंटीनो का मेन मकसद था कि हाँ, हाँ, पुरानी मेमोरीज़ आ रही है, आप तो बोलते जाओ। तो फिर ग्रैंडपा बोलते कि मैंने वैसे काफ़ी सारी बैटल्स भी जीती है कलमन के साथ और हमारी फैमिली बहुत रॉयल थी। तो एंटीनो हाँ, हाँ, ये सब इनक्रेडिबल है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि लेकिन बहुत ही नर्क जैसा था धरती पे क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारे साथी खो दिए थे। तो फिर एंटीनो दुःख मोड में, मुझे माफ़ करना ग्रैंडपा। तो वो बोलता है वैगनन। तो फिर वो चिल्ला के बोलता है ग्रैंडपा वैगनन वेयर आर यू वैगनन। तो एंटीनो भी लाइक फिर इनकी ग्रैंडपा की ये हरकतें देख के एंटीनो उनके पास एक चाय का ग्लास लाके और बोलती है कि इसको पियो ये बहुत गर्म टी है। हालाँकि फिर एंटीनो सोचता है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक है अभी क्लैम तो हुआ है। फिर एंटीनो सोचता है कि उस तभी जो हुआ था वो सब एक शॉक्ड अटैक था पहले। वो दिखा रहे थे कि ग्रैंडपा कैसे एक्ट कर रहे थे पहले। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड फिनिश होता है बिकॉज़ इट्स लाइक नॉर्मल है, थोड़ा-सा बोरिंग टाइप का सीन चल रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। अगली वीडियो में लेके आती हूँ।